हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा फरमाते हैं, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट तक मेरी बहस को समाप्त कर लें। उससे ज्यादा वक्त नहीं मांगूंगा, उससे ज्यादा जब बढ़ूंगा तो आपकी मर्जी के मुताबिक बढ़ूंगा, लेकिन 15 से 20 मिनट वक्त दे दें। आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो याद रहे, आला हजरत असीमुल बरकत अलैहि रहमा की शायरी है। आज हम लोग कहते हैं हम आला हजरत के चाहने वाले, आला हजरत के चाहने वाले। आला हजरत सदियों पहले हमें पैगाम दे गए, रसा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। आए रसा कभी नफ्स के दम में ना आना, कभी नफ्स के बहकावे में ना आना, कभी नफ्स के चक्कर में ना पड़ना, कभी नफ्स की ताबेदारी ना करना। और सबसे ज्यादा हम ही नफ्स की ताबेदारी कर रहे हैं और दावा है आला हजरत के चाहने वाले हैं। आइए मैं एक एक करके साबित करूंगा, कोई भी बात नायानी नहीं पेश करूंगा। आला हजरत के पहले उस शेर को समझाऊं जो आला हजरत फरमाते हैं, मिस्कात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 570, बाबू मुनाकिबी अहले बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसले सानी हदीस नंबर 30, सतर नंबर 20-21, मिस्कात में 5902 नंबर की हदीस पाक है। और ये हदीस इसी बाब में 2 जगह कायम किया गया है। अरबी में बाब कहा जाता है, उर्दू में सबक कहा जाता है, हिंदी में पाठ कहा जाता है, अंग्रेजी में चैप्टर कहा जाता है। तो ये हदीस इसी बाब में 2 जगह कायम किया गया है। हदीस नंबर 30 पर तिरमिजी के हवाले से और हदीस नंबर 11 पर बुखारी के हवाले से। अब बुखारी में सफा नंबर है 530। अब हदीस पाक समाअत करेंगे। वअन इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों हजरात के लिए नबी ने फरमाया, जब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे हसनैन, अलग अलग तो हसन होगा हुसैन होगा, जब मिलाएंगे तो हसनैन बनेगा। हसनैन करीमैन के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं, हुमा रेहानैया मेरा दुनिया, ये दोनों दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। हमारे नबी ने इमाम हसन को भी फूल कहा, इमाम हुसैन को भी फूल कहा। अब फूल होता कहां से है, तो कली से मानना पड़ेगा। फातिमा कली है और उस कली के ये 2 फूल हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन। अब आला हजरत का कलाम पढ़ो तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और आगे बढ़ते हैं, याद रहे एक और हदीस पाक को समाप्त करें। मिस्कात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 571, बाबू मुनाकिबी अहले बैतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसले सानी हदीस नंबर 36, सतर नंबर 9-10, मिस्कात में 5908 नंबर की हदीस पाक है। वअन अली इनकाल, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल हसनो
असबाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रासी। हजरत अली फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन सीने से लेकर सर तक हुजूर अलैहि सलाम से मुसाबहत रखते हैं, मुताबकत रखते हैं, मवाफिकत रखते हैं। वल हुसैन असबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफल मिन ज़ालिक। और हजरत इमाम हुसैन सीने से लेकर पैर तक हुजूर अलैहि सलाम से मुसाबहत रखते हैं। तो हजरत अली बयान कर रहे हैं और एक जगह हजरत अनस बयान कर रहे हैं। मुसलमानों अली कौन है? तो अली ताजदारे औलिया हैं। हजरत अनस कौन है? तो अनस रोते हुए नबी की बारगाह में पहुंचे थे और हुजूर अलैहि सलाम दुआ फरमा दिए थे, ऐ मेरे मौला हजरत अनस की उम्र में भी बरकत दे, उनके माल में भी बरकत दे, उनकी औलाद में भी बरकत दे। ये मुस्तफा की दुआ। तो हजरत अनस की उम्र 100 साल से जायद हुई, औलादों में इतनी तरक्की हुई कि औलाद दर औलाद सैकड़ों औलादों को देख लिए, तब आप दुनिया से गए। अब मालो दौलत में वो बरकत हुई कि सबके खजूरों के बाग साल में एक दफा फल देते, मगर हजरत अनस के खजूरों के बाग साल में 2 दफा फल देते थे और मुझको अंबर की खुशबू आया करती थी। तो एक जगह हजरत अली बयान करते हैं और एक जगह हजरत अनस बयान करते हैं। और क्या बयान करते हैं कि इमाम हसन कैसे थे? तो सीने से लेकर सर तक नबी के मुसाबा थे। और इमाम हुसैन कैसे थे? तो सीने से लेकर पैर तक मुस्तफा के मुसाबा थे। मुसलमानों इमाम हसन देखने में सीने से सर तक नबी की तरह से दिखाई देते थे और इमाम हुसैन सीने से पैर तक हुजूर अलैहि सलाम की तरह दिखाई देते थे। और जब मुस्तफा का विसाल हो गया और जब सहाबा नबी की ज़ियारत के लिए बेकरार होते तो दोनों नवासों को तलाश करते और इमाम हसन व हुसैन को अगल बगल में खड़ा कर देते। तो सर से लेकर पांव तक ये दोनों नवासे नबी के मुसाबा दिखाई देते और सहाबा देख करके तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर लिया करते थे। तो मुसलमानों आधा क्या था? तो मुसलमानों इमाम हसन आधा थे सीने से लेकर सर तक नबी के मुसाबा और हुसैन सीने से लेकर पैर तक नबी के मुसाबा थे। अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है, आला हजरत का भी यही अकीदा है कि नबी के जिस्म का साया नहीं था, मगर आला हजरत एक जगह फरमाते हैं कि नबी के जिस्म का साया था। पूछा गया कहां था? तो आला हजरत जवाब देते हैं आधा हसन ले लिए थे और आधा हुसैन ले लिए थे। अब आला हजरत का कलाम सुनो। तो आला हजरत कहते हैं मादूम न था, यानी मिटा हुआ न था, मादूम न था साये साहे सकलैन, उस नूर की जलवागह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। तो मुसलमानों मैं बताना चाहूंगा हमारे नबी की पैदाइश कब हो रही है? तो मैं बता रहा हूं मुसलमानों बड़ी सरसरी तौर से अपने दिलो दिमाग को हासिल रखेंगे। मुसलमानों वाकया फील के 50 दिन के बाद नबी की पैदाइश हुई। वाकया फील है क्या? तो अभी के नबी को पैदा होने पे 50 दिन बाकी थे। अबरहा आया था खाने काबा को तोड़ने के लिए। अल्लाह ने परिंदों का लश्कर भेजा। अब परिंदों का लश्कर भेज करके अबलहा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया और अपने घर की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। उसी को कहा जाता है वाकया फील आमुल फील। तो याद रहे अभी वो वाकया हुआ था, तो वाकया हुए अभी 50 दिन गुजरे थे कि नबी की पैदाइश हो रही है। और नबी के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर कब पैदा हुए? तो वाकया फील के 2 साल 4 महीने के बाद पैदा हुए। फारूक आजम दूसरे खलीफा कब पैदा हुए? तो वाकया फील के 13 साल के बाद पैदा हुए। हजरत तीसरे खलीफा उस्मान गनी कब पैदा हुए? तो वाकया फील के 6 साल बाद पैदा हुए। हजरत अली कब पैदा हुए? वाकया फील के 30 या 33 साल के बाद पैदा हुए। हजरत फातिमा कब पैदा हुई? तो वाकया
रफील के गालिबन 40 साल के बाद पैदा हुई। अब मुसलमानों में बता रहा हूं, नबी के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर 2 साल 4 महीना खिलाफत अंजाम दिए। फारूक आजम 10 साल 6 माह 4 दिन खिलाफत को अंजाम दिए। उस्मान गनी 12 साल खिलाफत को अंजाम दिए। हजरत अली 4 साल 8 माह 9 दिन खिलाफत को अंजाम दिए। सिद्दीक अकबर की नमाज जनाजा हजरत फारूक आजम ने पढ़ाई। फारूक आजम की नमाज जनाजा हजरत सुहैब रूमी ने पढ़ाई और हजरत उस्मान गनी की नमाज जनाजा हजरत सुबैर ने पढ़ाई। हजरत अली की नमाज जनाजा इमाम हसन ने पढ़ाई और हजरत फातिमा की नमाज जनाजा हजरत अली या अब्बास ने पढ़ाई। मुस्तफा को कहां दफन किया गया? तो आयशा के हुजरा में दफन किया गया। नबी के पहले खलीफा सिद्दीक अकबर को कहां दफन किया गया? तो आयशा के हुजरा में दफन किया गया। नबी के दूसरे खलीफा फारूक आजम को कहां दफन किया गया? तो आयशा के हुजरा में दफन किया गया। नबी के तीसरे खलीफा उस्मान गनी को कहां दफन किया गया? तो जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हजरत अली को कहां दफन किया गया? तो नजफ में दफन किया गया। हजरत फातिमा को कहां दफन किया गया? तो जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आऊंगा अभी अपनी बहस पर मुसलमानों। हमारे नबी की ज़ाहिरी जिंदगी कितने साल की रही? तो 63 साल की रही। नबी के पहले खलीफा अबू बकर की ज़ाहिरी जिंदगी, तो उनकी भी ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की रही। हजरत फारूक आजम की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की रही। हजरत अली की ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की रही। सिर्फ उस्मान गनी की ज़ाहिरी जिंदगी 82 साल की रही और हजरत फातिमा की ज़ाहिरी जिंदगी गालिबन 26 या 28 साल की रही और उसके बाद से हजरत फातिमा चल बसी। अब मैं बताना चाहूंगा मुसलमानों, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के 2 साहबजादे ये इमाम हसन कब पैदा हुए और इमाम हुसैन कब पैदा हुए? क्या आप तारीख को जानते हैं? आखिर ये दोनों भाई कब पैदा हुए और दोनों भाइयों में कितना फासला है? क्योंकि जलसे का नाम रखा गया है जिक्र शुहदाए करबला रखा गया है। जलसे का नाम यही रखा गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले हर साल जिक्र शुहदाए करबला मनाते हो, हर साल हुसैन के नाम पे नारा लगाते हो, बताओ हसन कब पैदा हुए? बताओ हुसैन कब पैदा हुए? अभी ये नौजवान जो नारा लगा रहे थे चीख चीख करके, सबके सब आसमान में तारे गिनने लगेंगे और कोई भी तारीख नहीं बता पाएगा। कयामत में कुटाई होगी, सारा नारा लगाना निकल जाएगा। इसलिए कि मुसलमानों, हमने जलसे को अपने नफ्स के लिए बना लिया है। हमने जलसे को अपनी चाहत के लिए बना लिया है। हमने जलसे को अपने मजे के लिए बना लिया है। हमने जलसे को अपने जायके के लिए बना लिया है। जबकि कुरान ऐलान कर रहा है कि वही कामयाब है जो भी करे अमल वो अल्लाह की रिज़ा के लिए अमल करे। मेरी बात थोड़ी सी तलख लगेगी मगर सुनिएगा गौर से। इमाम हसन कब पैदा हुए? याद रहे, नाम रखे जब जिक्रे शुहदाए करबला, नाम रखे जश्ने गौसुल वरा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात कि मिशकात में है, सफा नंबर 165 है और भी दीगर कुतुबे हदीस में यह बात है कि उसमें दिया है 3 किस्म के लोग दाखिल जन्नत, जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। खब्बुन, फरेब देने वाला, फरेब देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो अगर आप नाम रखें जश्ने गौसुल वरा, कराएं रात भर शायरी, तो आप धोखा दे रहे हैं कि नहीं? पहले जितना मैं पूछूं उतना बताइएगा। ये धोखा देना हुआ कि नहीं हुआ? आप नाम रखे हैं जिक्र शहीद करबला और रात भर मुशायरा कराएं, तो बताइए फरेब हुआ कि नहीं हुआ? जितना पूछता जाऊं उतना बताते जाइए। आखिर हम लोगों ने, मैं पूछ रहा हूं कि इमाम हसन कब पैदा हुए, इमाम हुसैन कब पैदा हुए, फातिमा का निकाह कब हुआ? तो याद रहे, सुन लीजिए, आपका नाम फातिमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हैं, आपकी पैदाइश में इख्तलाफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 35 साल या 39 साल,
या 41 साल की थी तो हजरत फातिमा पैदा हुई। मशहूर रिवायत के मुताबिक 18 साल और बास रिवायतों के मुताबिक 15.5 साल की उम्र 2 हिजरी में आपका निकाह हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। तो हजरत अली और हजरत फातिमा इन दोनों का निकाह कब हुआ? तो 2 हिजरी में हुआ था। और फातिमा के बड़े साहबजादे इमाम हसन कब पैदा हुए? 15 रमजानुल मुबारक 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। और इमाम हसन की वफात कब हो रही है? 5 रबीउल अव्वल 49 हिजरी में। इमाम हसन की जाहिरी जिंदगी कितने साल की रही? 45 साल 5 माह 20 दिन की रही इमाम हसन की जाहिरी जिंदगी। अब आइए छोटे भाई इमाम हुसैन पर। इमाम हुसैन कब पैदा हुए? तो इमाम हुसैन 5 शाबान 4 हिजरी पीर के दिन मदीना मुनव्वरा में इमाम हुसैन की पैदाइश हो रही है मुसलमानों। और इमाम हुसैन की शहादत कब हो रही है? तो 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी बरोज जुमा मकामे करबला 680 ईस्वी को इमाम हुसैन की शहादत हो रही है। इमाम हुसैन की जाहिरी जिंदगी कितने साल की रही? 56 साल 5 माह 5 दिन की रही। अब कोई आपसे पूछ ले दोनों भाइयों में इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाइयों के बीच में कितने साल का फासला है? तो ये कूद कूद के नारा लगाने वाले सिर्फ नारा से नहीं बात बनेगी। आज हमने सुन्नियत को क्या बना लिया है कि सिर्फ जो मजार को माने वो सुन्नी है, जो सिर्फ नातिया मुशायरा कराए वो सुन्नी है, जो नमाज न पढ़े वो सुन्नी है, जो तासिया उठाए वो सुन्नी है, जो सिर्फ फातिहा कराए वो सुन्नी है, जो नमाज को पामाल करे वो सुन्नी है। कैसी अपनी पहचान बना दिए हो मुसलमानों। बुजुर्गों ने ये नहीं किया है। मुसलमानों जब बुजुर्गों की तारीख को उठा कर देखेंगे तो वो लोग भी मिलाद में जाते थे लेकिन बगैर वजू के नहीं जाते थे, वजू करके जाते थे। और आज सुन्नी इतने तरक्की पर है, वजू करना तो बहुत दूर की बात है, बगैर टोपी के जलसे में चले आते हैं, टोपी तक लगाना नसीब नहीं होता है। तो बताइए हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं कि कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? मुसलमानों जरा होश तो करो, आखिर क्या कर रहे हो? क्यों सुन्नियत को बदनाम कर रहे हो? क्यों सुन्नियत को खोखला बना रहे हो? क्यों सुन्नी लोगों को बर्बाद कर रहे हो? आखिर ये सारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन बनेगा? याद रहे सुन्नी जलसा में खर्चा तो जरूर करते हैं क्योंकि मुझे काफी दूर से बुलाए हैं, मुझे कई हजार रुपया ये लोग नजराना देंगे। तो बताइए पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ? और हुआ क्या है? तो इसमें से आधे लोग उठ के चले गए हैं। अब पता क्या चला कि सुन्नी लोगों के जलसों में आलिम तो आते हैं तकरीर करने के लिए लेकिन उनको काबा किबला ताजिया बना के बैठाया जाता है। कब बोलने के लिए बैठाया जाएगा? जब आधे लोग भाग जाएंगे, आधे लोग सोते रहेंगे, तब बैठाया जाएगा। अब बताइए वो इल्मी बात करेगा आके किसी तरह लतीफा सुना के लोगों को जगाएगा? हमारे वहां सुन्नी जलसे यही हो रहा है, रातों दिन यही हाल बनता चला जा रहा है। क्योंकि अपना जो प्रोग्राम हुआ है तो आप खुद देख रहे हैं, अगर देर से देर भी शुरू हुआ 10 बजे से लेकर के तो 1 बजे मैं बैठ रहा हूं, 3 घंटे में एक भी तकरीर नहीं हुई है। मैं कहीं गया नहीं था, यहीं था मैं 3 घंटे बस नातिया मुशायरी। मैं नकीब साहब से बोला कि मुझे बैठा दीजिए, तो अब नकीब साहब अपने इख्तियार में है या किसी का हुक्म है, जैसा भी हो, बोले कि इनके बाद आपको बैठाया जाएगा। तो थोड़ी बात को गौर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई आदमी अगर लंबा सफर करके सुबह से निकला हो तो या तो 1 बजे बैठाना है तो उसको हुजरे में कम से कम 2 घंटा सुला दो, वो भी इंसान है, कम से कम आराम कर लेगा। मेरी बात समझिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, ला रहे हैं स्टेज पर, तो बहुत देर मत बैठाइए, आधा पौन घंटा के बाद उसको बैठा दीजिए। मगर ऐसा नहीं करते। और ऐसा नहीं कि रसूलाबाद वाले बस यही की नई बात है, हर जगह सुन्नियों का यही रोना रोना है। हमारे वहां देख बताइए 1 बजे पहला खतीब बैठ रहा है जलसे में, आप चले जाइए बातिल फिरकों में, उनके वहां अब तक सब कुछ खत्म हो गया होगा। 12 बजते बजते वो लोग प्रोग्राम खत्म कर देते हैं, तो उनके में लोग ज्यादा जाते हैं। बात को सुनिएगा गौर से, उन लोगों के जलसे में लोग ज्यादा जाते हैं। जाने की वजह क्या है? तो मेरी बात गौर से सुनिएगा।
उन लोगों के जलसों में डॉक्टर भी जाते हैं, मास्टर भी जानते हैं, इंजीनियर भी जाते हैं, लेक्चरर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो जानते हैं 12 बजे खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, अब 12 बजे आकर हम सोएंगे, सुबह जाकर ड्यूटी भी कर लेंगे। मगर सुन्नी के जलसे में क्यों नहीं आते हैं ये सारे लोग? तो इसीलिए नहीं आते हैं कि लोग कहते हैं सुन्नियों में आलिम जरूर हैं, इस बात से इनकार नहीं है, बड़े बड़े आलिम हैं, लेकिन उनको काबा किबला ताजिया बना के रखा जाता है और उनको बुलाया जाएगा 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, तो कौन उस वक्त तक जगेगा? अब उसके बाद से वो आएंगे तो लोग सोते होंगे, तो फिर उन लोगों को जगाएंगे या अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। इसीलिए सुन्नियों में ज्यादातर खतीब लतीफे सुनाने के आदी हो गए। सुन्नियों में बहुत सारे खतीब क्या हो गए? लतीफा सुनाने के आदी हो गए। और आजकल सुन्नी नौजवान क्या कहते हैं मालूम? फला मौलाना को बुलाओ, अब तो क्या फायदा होगा? ऐसी तकरीर करेंगे, हंसते हंसते पेट में दर्द पैदा हो जाता है। बताइए ये जलसा है सुन्नियों का, जबकि मुस्तफा फरमाते हैं ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, उसकी कब्र तारीकी में बदल दी जाती है। पता चला ये जलसा नसीहत के लिए था, आज हमने मजा के लिए बना लिया है, चाशनी के लिए बना लिया है, हंसने के लिए बना लिया है, और ऊपर से उम्मीद ये रखते हैं सवाब मिलेगा। कयामत में कुटाई होगी, सारा सवाब निकल जाए। हम सवाब की उम्मीद रखे होंगे, सवाब मिलेगा, करेंगे मनमानी या सवाब पाएंगे। 3 रकात मगरिब के नमाज है पढ़ेंगे, 5 रकात मनमानी और सवाब की उम्मीद रखेंगे। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो अब तो हमारी बात तो आप लोगों को काफी गिरा लग रही होगी, और आप लोग बोल रहे होंगे कि मौलाना बस आ गए हो पहली बार रसूलाबाद में, अब फिर दोबारा नहीं आओगे। आप लोग यही वजीफा पढ़ रहे होंगे। आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कि मुझे ऐसा लगे कि आप लोग 1 घंटा आधा घंटा कुछ सुन लेंगे, क्योंकि मैं यही आप लोगों से वादा किया था। तो अगर वाकई आप लोग सुनने के लिए हो, क्योंकि मैं काफी गहराई में उतारना चाहूंगा और उसके लिए दिमाग का हाजिर होना बिल्कुल जरूरी है, और एक के ऊपर एक दलाइल के अंबार लगा दूंगा मुसलमानों। मगर शर्त यह है कि सामने वाला भी दिलो दिमाग से बिल्कुल हाजिर होके बैठे। तो क्या सब लोग सुनेंगे क्या कुछ देर? हाँ, तो जितने लोग पीछे हो सब चले आए आगे, आ जाइए आगे। आप लोग कुर्सी लेकर के आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप लोग सिमट करके चले आइए, इधर आ जाइए। आ जाइए, सिमट करके चले आइए। आला हजरत फरमाते हैं रसा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। अरे रसा नफ्स के दम में कभी ना आना। नफ्स की गुलामी करने वाला कहां जाएगा? जहन्नम में। सूरह मरियम आयत नंबर 59 पारा नंबर 16। वत्तबउस शहवात, जो नफ्स के चक्कर में पड़ गया, नफ्स का ताबेदार हुआ, नफ्स का गुलाम हुआ, नफ्स की पैरवी किया, नफ्स के पीछे पीछे चला, और नाम दीन का रख दिया, नाम जलसे का रख दिया, नाम इस्लाम का रख दिया, नाम सवाब का रख दिया, फसौफ यल्कौना गय्या, अन करीब वो लोग दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे, जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। तो याद रहे मुसलमानों, हमने क्या किया है? अपने ख्वाहिशी को दीन बना लिया है, अपनी तबीयत को दीन बना लिया है, अपने पसंद को दीन बना दिया है, और आला हजरत का नाम बदनाम किया है। जबकि आला हजरत सदियों पहले पैगाम दे गए, रसा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले? कभी याद रहे ईमान वाला अपने नफ्स की गुलामी नहीं करता है। अभी अली अली का नारा लग रहा था, सुन लीजिए हजरत अली के बारे में। हजरत अली है और एक यहूदी है, दोनों आपस में जंग कर लिए हैं। हजरत अली उस यहूदी के सीने
सीने पे सवार हो गए, तलवार को म्यान से बाहर निकाले, अब जा रहे थे उसे कत्ल करने, जब तक कि वो यहूदी नीचे से हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। और जब अली के चेहरे पर थूक दिया तो हजरत अली अब उसे कत्ल नहीं किए, तलवार को म्यान में रखे, उसके सीने से उतर गए और कत्ल किए बगैर जाने लगे। अब वो यहूदी हैरान हो गया, जमीन से खड़ा होता है, दौड़े दौड़े जाता है और जाकर हजरत अली के सामने खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है, ऐ अली, आपने मुझसे जंग किया, मुझे जमीन पर गिरा दिए, मेरे सीने पे सवार हो गए, तलवार को म्यान से निकाल लिए थे, जा रहे थे कत्ल करने, आखिर आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? तो हजरत अली ने क्या जवाब दिया, मुसलमानों सिर्फ नाला लगाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि मुसलमानों उन लोगों के किरदार को अपनाना होगा। हजरत अली ने जो जवाब दिया था उसी जवाब पे अमल कर लो मुसलमानों, रसूलाबाद के दुनिया और आखिरत समझ जाएगी। हजरत अली ने क्या जवाब दिया था, ऐ यहूदी तू समझा नहीं, मैंने तुझसे जंग किया था अल्लाह को राजी करने के लिए, मैंने तुझे जमीन पर गिराया अल्लाह को राजी करने के लिए, तेरे सीने पे सवार हुआ अल्लाह को राजी करने के लिए, तलवार को म्यान से बाहर निकाला अल्लाह को राजी करने के लिए, जा रहा था कत्ल करने अल्लाह को राजी करने के लिए, और उसी वक्त तुम मेरे चेहरे पर थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, और जैसे मुझे गुस्सा आया मैंने तलवार को वापस म्यान में रख लिया। अगर मैं तलवार चला देता तो वो तलवार चलाना अल्लाह की रज़ा के लिए न होता, बल्कि अली के गुस्से के लिए हो जाता, और अली कोई भी काम अपने जज्बात के लिए नहीं करता है, अली जो काम करता है अपने मौला को राजी करने के लिए करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबो बला, जिक्र शहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग अपने नफ्स की गुलामी करें, उसका नाम दीन, ईमान, इस्लाम रखें। ये तो जब आंख बंद होगी तब पता चलेगा कि हमारे पल्ले कितनी नेकियां हैं, कितने अमाल इकट्ठा किए हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं, ये कि दोनों भाइयों में फासला कितना है, इमाम हसन और इमाम हुसैन में, याद रखिएगा सिर्फ 10 महीना 20 दिन। इमाम हसन 10 महीना 20 दिन बड़े हैं और इमाम हुसैन 10 महीना 20 दिन छोटे हैं। दोनों भाइयों में सिर्फ इतना ही फासला है। तो बताइए, तारीख का भी जानना जरूरी है कि नहीं? तारीख का भी जानना जरूरी है, अमल का भी होना जरूरी है। अब ये कि दोनों भाइयों के फासले को आप लोगों ने समाप्त कर लिया। अब मैं बताऊं, हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की 6 औलादें हुई, 3 साहबजादे और 3 साहबजादियां। पहली बात तो सुन ले कि आपका असल नाम क्या है, फातिमा, मगर मुसलमानों आपका लक़ब क्या है, तो ज़हरा व बतूल। ज़हरा के माने रोशन चमकीला, बतूल के माने कुंवारी। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की 6 औलादें हुई, 3 साहबजादे और 3 साहबजादियां। 3 साहबजादे कौन? नंबर 1 हजरत इमाम हसन, नंबर 2 हजरत इमाम हुसैन, नंबर 3 हजरत मोहसिन, और 3 साहबजादियां हुई, नंबर 1 हजरत उम्मे कुलसूम, नंबर 2 हजरत ज़ैनब, नंबर 3 हजरत रुकैया। कमाल की बात है, फातिमा 4 बहनें हैं। फातिमा की एक बहन का नाम उम्मे कुलसूम और फातिमा की एक बेटी का भी नाम उम्मे कुलसूम। फातिमा की दूसरी बहन का नाम ज़ैनब, फातिमा की दूसरी बेटी का भी नाम ज़ैनब। फातिमा की तीसरी बहन का नाम रुकैया और फातिमा की तीसरी बेटी का नाम रुकैया। और आजकल का माहौल क्या बना है, तो किसी के वहां लड़का पैदा हो जाए और चला गया वो इमाम साहब के पास, इमाम साहब ने कहा रख दो अब्दुल्ला इसका नाम, तो लोग कहते हैं ये तो नाम दादा का था। ऐसा बताइए कि पूरा जिला सुल्तानपुर में किसी ने ना रखा हो, पूरा अमेठी जिले में किसी ने ना रखा हो। तो मैं तो कहूंगा अगर मुसलमानों मसाहिया इमाम होगा तो यही जवाब दे देगा, ठीक है इबलीस रख देना, फिरौन रख देना, कारून रख देना, ये नाम जल्दी नहीं मिलेगा। बताइए यही ना कहेगा। मुसलमानों कमाल की बात है, मुस्तफा के वालिद का नाम है अब्दुल्ला और मुस्तफा के एक बेटे का भी नाम है अब्दुल्ला। कमाल की बात तो देखो, फातिमा की एक बहन का नाम उम्मे कुलसूम, फातिमा की एक बेटी का भी नाम उम्मे कुलसूम। आखिर ऐसा क्यों नाम रखा गया? तो मुसलमानों इसलिए
ही ऐसा नाम रखा गया कि मुसलमानों, नबी रब ने अपने साहबजादे का नाम अब्दुल्ला इसलिए रखा कि जब जब मैं अब्दुल्ला को बुलाऊंगा तो मेरे बाप की याद आया करेगी। अब फातिमा अपनी बेटियों का नाम अपनी बहनों का इसलिए रखती है कि जब मैं उम्मे कुलसुम बेटी को बुलाऊंगी तो बहन उम्मे कुलसुम की याद आएगी, बहन जैनब की याद आएगी, बहन रुकैया की याद आएगी। और हम लोग इतने जाहिल हो गए कि ऐसा नाम बताओ कि बाप दादा ने किसी ने न रखा हो, बल्कि बाप दादा पे नाम रखना चाहिए ताकि उनका नाम फिर दोबारा बुलाया जाए। बताइए, हम लोग जहालत में डूबे पड़े। तो अब बताइए, जो आधे लोग चले गए नहीं तकरीर सुने, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात कड़वी लगती रहेगी। मैं ये सोच करके नहीं बोलता कि फिर मुझे दोबारा बुलाएंगे, मैं ये सोच करके बोलता हूं कि जहां तक मुझे दुनिया में जाना होगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। जहां तक अल्लाह ने मेरे लिए मुकद्दर कर दिया होगा, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। तो याद रहे, किसी की चापलूसी करके फिर दोबारा तारीख ले लिया जाए, ये चापलूसी कितना दिन तक? मिशकात जिल्द सानी सफा नंबर 411 पर यह हदीस पाक है। रावी अबू सर हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बुरा बंदा वो होगा जो दो मुंह वाला होगा। हक के सामने भी जाकर कहे हाँ, बातिल के सामने भी जाकर कहे हाँ, चोर को भी कहे सुभान अल्लाह, ईमानदार को भी कहे सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन सबसे बुरा अल्लाह की बारगाह में चापलूस होगा। चापलूसी भी बहुत की जाती है, चंद सिक्के हासिल करने के लिए, चंद दौलत हासिल करने के लिए। मगर याद रहे, हक गो बन के रहो। हो सकता है दुनिया में चार लोग बुरा कहें, लेकिन जब दुनिया से जाओगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। मुसलमानों, फरिश्ते तुम्हारी ताज़ीम करेंगे कि जा रहा है तो हक गो बंदा जा रहा है। आला हजरत कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली। नबी पर फिदा हो जाओ, नबी पर कुर्बान हो जाओ। जब नबी पर कुर्बान हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। तो मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 511 बाबू फदाइल सैयदिल मुरसलीन फसले अव्वल हदीस नंबर 3 सतर नंबर 1516 मिशकात में 5494 नंबर की हदीस पाक है। और यही हदीस मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 245 पर भी है। वहां नबी हुरैरा क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा, फरमाया नबी ने कल क़यामत के रोज मैं औलादे आदम का सरदार हूँ। नबी फरमाते हैं मैं औलादे आदम का सरदार हूँ। आप जरा गौर करें, अंदाजा लगाएं, मैंने दलील पेश किया, आप मोबाइल में उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। और होता क्या है, हमारे वहां के नौजवान बस्ते जाते हैं दुबई कमाने के लिए, जाते हैं बहरीन, जाते हैं जद्दा, जाते हैं यमन, जाते हैं शाम, जाते हैं मिस्र, और उधर से बहुत सारे बच्चे गुमराह होकर के आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जरूर आते हैं। तो नौजवान बच्चे 12 बजे तक 11 बजे तक रहते हैं। अगर हमारे सुन्नी जलसों में ऐसा किया जाता कि पहले ही खतीब को बैठा दिया जाता तो 2 घंटा खतीब तकरीर करता, कुरान हदीस के अंबार लगा देता दलाइल के। अब वो नौजवान जब दर्जनों मर्तबा तकरीर सुन लेता तो जाकर के अरब में गुमराह होकर नहीं आता, बल्कि मुसलमानों अरब जाता लेकिन ईमान बचा लेता, बहरीन जाता लेकिन ईमान बचा लेता, जिद्दा में रहता लेकिन ईमान बचा लेता, दुबई में रहता लेकिन ईमान बचा लेता। मगर ईमान बचे तो कैसे बचे? पूरी जिंदगी तो नातखानी सुना है, शायरी सुना है, कोई मसला जानता नहीं है, अकीदे को जानता नहीं है। तो बताइए, जाके वहाबी नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? अहले हदीस नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? गुमराह नहीं होगा तो और क्या होगा? मुसलमानों, इन सारी चीजों का हिसाब कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमें देना होगा। क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ शायरी सुनते हैं, कभी तकरीर तो सुने नहीं है, और उनको उसमें मजा आता, बस नाचखानी सुन लेंगे। यही अगर सुन्नियों के जलसों में ये होता कि भले शायरी होगी, इसी को उल्टा कर दिया जाता,
क्योंकि ये तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनका काम है ना कि जब नौजवान ज्यादा नात खानी सुन रहे हैं तो प्रोग्राम को उल्टा करो, पहले खुसूसी खतीब को बैठाओ ताकि वो 2 घंटा बोल ले, उसके बाद नात खानी होगी। अगर वो सुनेंगे तो बेहतर, ना सुनेंगे तो भी बेहतर, क्योंकि असली मकसद पूरा हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं करते हम लोग। सुन्नियत बर्बाद हो रही है, सुन्नियत के मानने वाले लोग बिल्कुल खोखले पड़ गए हैं, हमारे नौजवान बच्चे बिल्कुल जहालत में डूबे हुए हैं। इनसे मसला मसाइल पूछ लिया जाए जवाब नहीं देंगे, कैसे जवाब देंगे? आलिम की सही से तकरीर ही नहीं सुनते हैं, जिंदगी भर नातखानी सुने उसी पर नारा लगाए। उसके बाद से फला की तकरीर ऐसी है इसका जवाब क्या होगा, फला की तकरीर ऐसी है इसका जवाब क्या होगा। तुम तकरीर अपने उलमा की सुने होते तो आज ये सवाल करने की नौबत नहीं आती। बहरहाल ये दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कि मैंने ये साबित किया, नबी फरमाते हैं कि मैं औलादे आदम का सरदार हूं। अब इसकी तफसीली बहस इस पर मैं करूं, अल्फाजों की सेटिंग तो मैं लंबी चौड़ी कर दूंगा। औलादे आदम में सारे अंबिया हैं, सारे औलिया हैं, सहाबा हैं, ताबईन है, तबे ताबईन है, खुलफाए राशिदीन है, अइम्मा है, सोलहा है, उलहा है, सारे के सारे औलादे आदम में है। और नबी फरमाते मैं औलादे आदम का सरदार। आला हजरत कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब हदीस पाक से मैं फातिमा के बारे में समाप्त करें। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 568, बाबू मुनाक़िब अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसल अव्वल, हदीस नंबर 5, सतर नंबर 16, 17, मिशकात में 5877 नंबर की हदीस पाक है। और यही हदीस मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 290 पर भी है। और यही हदीस बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 532 पर भी है। तीनों जगह रावी एक ही है। हजरत मिसवर बिन मखरमा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। वो चीज मुझे तकलीफ पहुंचाती है, जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाती है वो चीज मुझे राहत पहुंचाती है, जो चीज फातिमा को राहत पहुंचाती है। अब आला हजरत का कलाम पढ़ो तो आला हजरत कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये मुसलमानों मकाम मर्तबा किसको मिला है? तो हजरत फातिमा को मिला है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। मुसलमानों अल्लामा यूसुफ नबहानी तहरीर फरमाते हैं। कौन है अल्लामा यूसुफ नबहानी? तो मुसलमानों आला हजरत ही के जमाने में मुसलमानों फलस्तीन के रहने वाले एक और मुजद्दिद, जो अरब वालों के लिए मुजद्दिद, उन्हीं का नाम अल्लामा यूसुफ नबहानी है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहि रहमत तहरीर फरमाते हैं कि बहुत से मुहक्किकीन का इत्तेफाक है, अल्लामा तकीउद्दीन सुबुकी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, अल्लामा बदरुद्दीन सरकशी, अल्लामा तकीउद्दीन मकरेसी वगैरह शामिल हैं कि हजरत फातिमा जहान की तमाम औरतों, यहां तक कि हजरत मरियम से भी अफजल हैं। बरकाते आले रसूल सफा नंबर 122 पर है। अल्लामा इब्ने अबू दाऊद से लोगों ने पूछा था आप मरियम को अफजल कहेंगे या फातिमा को अफजल कहेंगे? तो अल्लामा इब्ने अबू दाऊद ने कहा था ऐ लोगों, नबी ने फातिमा को अपने गोश्त का टुकड़ा फरमाया है और मैं किसी को भी नबी के गोश्त के टुकड़ा के बराबर न कहूंगा। तो मेरे नजदीक रूए जमीन पर सबसे अफजल औरत का नाम फातिमा है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 532 पर है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। और कड़ी को
आगे बढ़ाते हैं। अशरफुल मुअब्बद सफा नंबर 54 पर है। इब्ने अब्दुल बर रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, या बुनय्यतु अला तरदीना अन्नकी सय्यदतु निसाइल आलमीन। फरमाया मुस्तफा ने, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम जहान की औरतों की सरदार हो? तो हजरत फातिमा ने कहा था, या अबती फाइना मरियम, अब्बा जान, अगर मैं जहान की औरतों की सरदार हूं तो फिर मरियम का मकाम कहां चला गया जो ईसा अलैहिस्सलाम की मां है? तो नबी जवाब देते हैं, तिल का सय्यदतु निसाए आलमिहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, हजरत मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं, अब तुम हर जमाने की औरतों की सरदार हो। मुसलमानों, हजरत मरियम और हजरत फातिमा में यही फर्क है। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल का फारसी जबान में शेर है, समाप्त करें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मरियम अस एक निस्बत ईसा अजीज वसे सह निस्बत हजरत सहरा अजीज। यानी डॉक्टर इकबाल कहते हैं हजरत मरियम एक निस्बत की वजह से अजीज हैं, प्यारी हैं, मुकर्रब हैं। वो एक निस्बत है क्या? तो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं, वालिदा हैं। लेकिन हजरत फातिमा तीन निस्बतों की वजह से अजीज हैं, प्यारी हैं, मुकर्रब हैं। वो तीन निस्बतें हैं क्या? तो एक एक करके डॉक्टर इकबाल गिना रहे हैं, सुनिएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, नंबर 1, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी आ इमामे अव्वलीनो आखिरी। पहली निस्बत यह है, रहमतुल लिल आलमीन की नूर चश्म है, साहबजादी हैं, बेटी हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जो अव्वलीनो आखिरीन के इमाम हैं। दूसरी निस्बत क्या है? बानुए आता जेदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। दूसरी निस्बत यह है, हजरत अली की बीबी हैं, वो हजरत अली जो मुर्तजा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, शेरे खुदा भी हैं। कमाल की बात है मुसलमानों, मुस्तफा की बेटी हैं, अली की बीबी हैं। मुस्तफा क्या है? ताजदारे अंबिया। अली क्या है? ताजदारे औलिया। मुस्तफा क्या है? इल्म के शहर। अली क्या है? उस शहर के दरवाजा। मुसलमानों जरा गौर तो करो कि मुस्तफा जाने रहमत की बेटी हैं और एक तरफ मुसलमानों हजरत अली की बीबी हैं, तो एक तरफ ताजदारे अंबिया हैं और दूसरी जानिब ताजदारे औलिया हैं। तो ताजदारे अंबिया की बेटी हैं और ताजदारे औलिया की बीबी हैं। अब तीसरी निस्बत क्या है? तो तीसरी निस्बत बयान करते हैं डॉक्टर इकबाल, मादरे आ मरकज़े परकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क। इश्क के प्रकार के मरकज की मां है हजरत फातिमा। अभी उस प्रकार को मैं समझाऊंगा, मगर बस इतना समझ लें कि मुस्तफा की बेटी है, अली की बीवी है और शहीदों की मां है, क्योंकि हसन भी शहीद हुए, हुसैन भी शहीद हुए। तो कमाल की बात है कि मुस्तफा की बेटी है, अली की बीवी है, शहीदों की मां है। तीनों बातों को जमा किया है अहमद यार खान नईमी ने। और क्या कहते हैं? नबी की लाडली बीवी वली की मां शहीदों की, नबी की लाडली बीवी वली की मां शहीदों की। यहां जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। यहां जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। ये मकाम व मर्तबा मुसलमानों किसको मिला है? तो हजरत फातिमा को मिला है। अब ये कि तीसरी निस्बत जो गिना रहे हैं डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मादरे आमर कसे प्रकार इश्क। प्रकार तो आप लोग जानते होंगे, जिसको कम्फास भी कहा जाता है, बास एरिया में उसको लंगड़ा प्रकार भी कहा जाता है, जिससे बच्चे कलम या पेंसिल लगा करके क्या करते हैं? ड्राइंग बनाते हैं, गोल दायरा बनाते हैं। जो सुई की नोक जहां कॉपी पर ले जाकर के जमा दी जाती है, उसी को मरकज, सेंटर, बीच कहा जाता है। याद रहे, अब जब बच्चा दायरा बनाना शुरू कर दिया कलम पेंसिल लगा करके, अगर सुई अपनी जगह से दाएं बाएं आगे पीछे कीचड़ भी खसक जाए, दायरा बनाते वक्त दाएं बाएं बहक जाए, तो बताइए नक्शा बिगड़ जाएगा कि नहीं? गोल दायरा बिगड़ जाएगा कि नहीं? ड्राइंग बिगड़ जाएगा कि नहीं? यकीनन बिगड़ जाएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, वही सुई की नोक इमामे हुसैन करबला में बने थे। अगर हुसैन करबला में बहक गए होते तो आप नहीं बहकते, इस्लाम का नक्शा बिगड़ जाता। कैसा बहादुर था कि 22,000 का लश्कर जर्रार आ गया कि हुसैन के कदम को बहका दिया जाए, फिसला दिया जाए। लेकिन हुसैन ने कहा था, अब्बास अलंबरदार को दूंगा, कदम को नहीं हटाऊंगा, अली अकबर को दूंगा, अपने कदम को नहीं फिसला
आऊंगा, अली असगर का बचपना दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं डगमगाऊंगा। मैं जान रहा हूं, हुसैन जान रहे थे, अगर मैं करबला में डगमगा गया तो मैं नहीं डगमगाया, इस्लाम का नक्शा बिगड़ जाएगा। इसीलिए हुसैन ने अपने हर चीज को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम का नक्शा बिगड़ने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे शहीदे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, ये मकाम व मर्तबा किसको मिला? हजरत इमाम हुसैन को। और आगे बढ़ते हैं मिशकात शरीफ, क्योंकि मैंने साबित कर दिया नबी भी सरदार, फातिमा भी सरदार, हदीस पेश कर चुका हूं। अब आइए इमाम हसन व हुसैन के बारे में। तो मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 570, बाबू मुनाक़िब अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़सल सानी हदीस नंबर 29, सतर नंबर 19-20, मिशकात में 5901 नंबर की हदीस पाक है। वअन अबी सईद क़ाल, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन यानी हसनैन करीमैन के बारे में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो मुसलमानों, नबी भी सरदार हैं, फातिमा भी सरदार हैं, हसन भी सरदार हैं, हुसैन भी सरदार हैं। अब मुसलमानों, कोई कहे जाहिल कि हुसैन करबला गए थे सरदारी हासिल करने, तो कहा जाएगा तू जाहिल नहीं न है। मुस्तफा ने बचपन में ही सरदारी अता कर दिया था, तो उन्हें सरदारी की जरूरत क्या थी? जिनको जन्नत की सरदारी मिल गई हो, उसे दुनिया की सरदारी की क्या जरूरत थी? मुसलमानों, नबी फरमाते हैं, तो इमाम हसन के बारे में, हुसैन के बारे में तो याद रहे, नबी भी सरदार हैं। तो नबी अल्लाह की अता से सरदार हैं, अब फातिमा मुस्तफा के वसीले से सरदार हैं। इमाम हसन व हुसैन मुस्तफा के तुफैल में सरदार हैं, मुस्तफा के सदक़े में सरदार है। पता ये चला कि सरदारी की बात है तो सरदारी मुस्तफा के घर में तकसीम की जाती है, नबी जिसे चाहे उसे सरदारी अता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अब यहां तक बात पहुंची और आगे बढ़ते हैं। याद रहे, थोड़ी सी मैं आप लोगों को और गहराई में ले जाऊंगा। आप लोग कलम कापी ले लेंगे या ब्लैक बोर्ड पर, एक तरफ क्या लिखना है? सैयदना हुसैन। अब बीच में तीर मारकर खालिस्तान दे करके दूसरी जानिब क्या लिखना है? करबला। गौर से सुनिएगा, एक तरफ लिखना है सैयदना हुसैन और तीर मारकर खालिस्तान दे करके आगे दूसरी जानिब क्या लिखना है? करबला। और दोनों का अदद निकालना है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सैयदना हुसैन के नाम के आगे आपने बढ़ाया कैसे, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले हदीस पेश किया, नबी फरमाते हैं सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हमने बढ़ाया नहीं, मुस्तफा ने अता किया है। मेरी बात समझिएगा, हमने बढ़ाया नहीं है। तो एक तरफ क्या लिखा गया? सैयदना हुसैन। सैयदना हुसैन में कितने हुरूफ हैं? 9। कितने हुरूफ हैं? 9। सैयदना में गिनिएगा, सीन ई दाल नून अलिफ, सैयदना में 5 हुरूफ, हुसैन में 4। तो याद रहे, हा सीन ई नून, तो हुसैन में कितने हुरूफ हैं? 4। कमाल की बात है मुसलमानों, हुसैन में कितने हुरूफ हैं? 4। अल्लाह में कितने हुरूफ हैं? 4। मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं? 4। अहमद में कितने हुरूफ हैं? 4। आसमानों जमीन को बनाया कितने दिनों में है? तो 4 दिनों में। इंसान को अल्लाह ने कितनी चीजों से बनाया? तो 4 चीजों से, मिट्टी, हवा, आग, पानी। माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी कब मिलती है? 4 महीने के बाद। 40 दिन पानी का कतरा, 40 दिन खून, 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 40 दिया 120 और 120 दिन के होते हैं 4 महीना। साइंस आज बता रही है, कुरान 1400 साल से ऐलान कर रहा है, सूरह कयामा में अल्लाह इसका जिक्र फरमा रहा है। 40 दिन पानी का कतरा रहता है, 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून बन जाता है, फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। 40 दिया 120 होता है और 120 दिन के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराओगे तो मशीन जवाब देगी बच्चा जिंदा है, बच्चा कमजोर है, बच्चा मोटा है, बच्चा पतला है, मशीन बताएगी। बताइए चला, आज साइंस वाले बता रहे हैं, कुरान ने 1400 साल पहले से ऐलान कर दिया, बता दिया है। मुसलमानों, कहां भटक रहे हो? पहले कुरान पढ़ लो ताकि दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए।
हम इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं। तो याद है 4 महीने के बाद माँ के शिकम में बच्चे को जिंदगी दी जाती है। ये 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में बड़ा महबूब है, बड़ा ही महबूब है। मशहूर रसूल कितने हुए? 4। मशहूर आसमानी किताबें 4। मशहूर फरिश्ते कितने हुए? 4। मशहूर इमाम कितने हुए? 4। याद रहे, शरीयत के भी 4 इमाम हुए, तरीकत के भी 4 इमाम। शरीयत के इमाम हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, और तरीकत के इमाम कादरी, चिश्ती, सहरवर्दी, नक्शबंदी। तो शरीयत के भी 4 इमाम हैं, तरीकत के भी 4 इमाम हैं। अब मुसलमानों, ये कि 4 का अदद अल्लाह की बारगाह में महबूब। मुस्तफा के 4 खलीफा हुए, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। अब इन सारी बातों को जमा करके अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं 4 रसूल फरिश्ते 4, 4 कुतुब है दीन 4। 4 रसूल फरिश्ते 4, 4 कुतुब है दीन 4। सिलसिला दोनों 4 4, यानी शरीयत और तरीकत सिलसिला दोनों 4 4। लुत्फ अजब है 4 में, आतिशो आप खाको बाद, सबका है इन्हीं से सी बात। 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। मुसलमानों, एक नौजवान ने नारा लगाया, तकरीबन 2-3 लोगों ने नारा लगाया। उस नारे पर मैं इस बात पे खुश हुआ था कि अबू बकर का भी नारा लगा, हजरत अली का भी नारा लगा। सिर्फ नारे तक नहीं, आप लोगों ने अबू बकर और हजरत अली दोनों को मिलाया है। आइए मैं हदीस से मिला दे रहा हूं। जो लोग नारा लगाए थे, गौर से सुनिएगा। लोगों ने नारा लगाया था अबू बकर के बारे में और हजरत अली के बारे में। सुनिए, नुसरतुल मजालिस में अल्लामा सफौरी अलैहि रहमा रिवायत नकल फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर जो नबी के पहले खलीफा अबू बकर हैं, तो याद रहे हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु किसको देख रहे थे? नबी के चौथे खलीफा हजरत अली को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो हजरत अली ने कहा, ऐ नाइबे रसूल, जानसीने रसूल अबू बकर सिद्दीक अकबर, सदाकत के पैकर, आप मुझे देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर अबू बकर ने जवाब दिया था, आपको देखकर ना मुस्कुराऊं तो किसे देख करके मुस्कुराऊं? उसके बाद से होता क्या है मुसलमानों, हजरत अली ने कहा था, ऐ अबू बकर बताइए क्यों देखकर मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया था कि मुस्तफा ने मुझसे फरमाया है कि अली जिसको टिकट देंगे वही पुल सिरात को पार करेगा, और जिसको वो टिकट नहीं देंगे वो पुल सिरात को पार नहीं कर सकेगा। इतना सुनकर हजरत अली क्या बोले, ऐ सिद्दीक अकबर आपने सच कहा है, लेकिन नबी ने मुझसे फरमाया है, ऐ अली टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत होगी, उसी को तुम टिकट देना। पता ये चला मुसलमानों, हजरत अली अली का नारा लगाने वाले जो सिद्दीक अकबर से अदावत रखते हैं, वो मर जाएंगे नारा लगाते लगाते, नजात नहीं पाएंगे। अगर उन्हें नजात पाना है तो अबू बकर से होकर के अली के पास आना होगा, अबू बकर से होकर के अली के पास आना होगा। तो याद रहे, ऐसा नहीं है कि हम इस नारे के खिलाफ हैं, मगर बात जगह पर सिर्फ अली अली का इस तरह नारा लगाया जाता है कि याद रहे, काम वो न किया जाए कि लगे कि हम गैरों की तरफ फिसल रहे हैं। नहीं समझे, हमसे बेहतर वो अली को मानेंगे, उनकी मजाल। हमसे बेहतर अली की तारीफ करेंगे, उठाओ आला हजरत की किताब और देखो आला हजरत ने किस तरह हजरत अली के शान को बयान किया। मर जाएंगे ये लोग बेचारे, मजबूर होकर आला हजरत का कसीदा अपने जलसों में लगाते हैं। हमसे बेहतर कौन तारीफ करेगा? सहाबा कराम या अहले बैत की। मगर ये कि हम लोगों ने अपनी रविश को बिगाड़ लिया है। हमें चाहिए कि हम अपनी आदत को सुधारें, काम वो करें जिससे हमारी दुनिया और आखिरत समझ जाए। मैं समझा क्या रहा था, तो एक तरफ क्या लिखा है सैयदना हुसैन और एक तरफ लिखा है करबला, बीच में खालिस्तान तीर मार करके दूरी दूरी कर दिया गया। दोनों में दोनों का अदद निकालना। जैसे ये जो 2 ताबीज वगैरह बनाते हैं, तो याद रहे कुरान की इबारत नहीं लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके जो अदद बनता है वही लिख देते हैं। जैसे लफ्ज़े मोहम्मद का अदद कितना है? 92। मीम हा मीम दाल, तो मीम से हुआ 40, हा से हुआ 8, तो 40 और 8 48, फिर एक और मीम आ गया तो 40, तो 48 और 40 88, और दाल का आदत कितना होता है? 4, तो 88 और 4 कितना हो गए? 92 हो गए। तो लफ्ज़े मोहम्मद का आदत कितना होता है? 92। अब समझ गया ना? तो मैं उसी का आदत निकालने वाला हूं। एक जगह क्या लिखा हूं? सैयदना हुसैन,
और आगे क्या लिखा हूं, एक दूसरी जानिब करबला, और दोनों का मैं अदद निकालूंगा और इसमें देखना है कि दोनों का अदद बन कितना रहा है। अब तो समझ रहे हैं ना आप लोग, दोनों का मैं अदद निकालूंगा। तो याद रहे, एक बात और सुन लें कि जितने वे फिरके जाएंगे जहन्नम में, किस लिए जाएंगे? हसद के बिना पर। हसद जान रहे हैं ना, जलन, तासुब, कीना, कपट, कदूरत, उसी को हसद कहते हैं, हसद के बिना पर। यहाँ उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, इनको अच्छी तरह मालूम है। हसद का अदद निकालते हैं तो कितना बनता है? 72। हा सीन दाल, तो हा का हुआ 8, सीन का हुआ 60, तो 8 और 60 कितना हो गया? 68, और दाल से हुआ 4, तो 68 और 4 कितना हुआ? 72। हसद का आदत 72। अब मिशकात जिल्दे अव्वल सफा नंबर 30, तिरमिज़ी सफा नंबर 89, रावी अब्दुल्ला इब्ने अम्र मुस्तफा फरमाते हैं कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। तो जो 72 जहन्नम में जाएंगे, क्या कुरान वाले ना होंगे, नमाज वाले ना होंगे, इबादत वाले ना होंगे, बंदगी वाले ना होंगे? ये सब वाले होंगे, मगर हसद होगा उनके अंदर। क्या होगा? हसद। हसद के बिना पर जाएंगे। कोई नबी के इल्म गैब पर हसद करता होगा, कोई नबी के इख्तियार पे हसद करता होगा, कोई सिद्दीक अकबर के खिलाफत पे हसद करता होगा, कोई फारूक आजम से हसद करता होगा, कोई उस्मान गनी से हसद करता होगा, कोई मौला अली से हसद करता होगा, कोई इमाम हसन से हसद करता होगा, कोई इमाम हुसैन से हसद करता होगा, कोई औलिया अल्लाह से हसद करता होगा। वो 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे, तो याद रहे हसद के बिना पर जाएंगे। और हसद का आदत भी 72 है। हसद का आदत कितना है? 72। सजदा का आदत कितना है मुसलमानों? 72। इमाम हुसैन को जख्म तीर कितने वहां लगे थे करबला में? तो याद रहे, रिवायत में कुछ इख्तलाफ 72 या 73 आपको जख्म लगे हुए थे। अब मैं बताना चाहता हूं, मैं आदत किसका निकालने जा रहा था, कहां चला जा रहा हूं? एक तरफ है सैयदना हुसैन और तीर मार करके खालिस्तान दे करके दूसरी जानिब है करबला। तो सैयदना हुसैन लंबा हो जाएगा तो दो हिस्से में करके निकाल के अब बाद में जमा कर लिया जाएगा। सैयदना में 5 हुरूफ, सीन, ई, दाल, नून, अलिफ। तो सीन से कितना हुआ? 60, और ये से कितना हुआ मुसलमानों? तो 10। तो 60 और 10 कितना हो गया? 70। और दाल से कितना हुआ? 4, तो 74। नून से हुआ 50, तो 124। अलिफ से हुआ 1, तो हो गया 125। सैयदना का आदत कितना बना? 125। अब निकालना है किसका? हुसैन का। हुसैन में 4 हुरूफ, हा सीन ई नून। तो हा का आदत कितना हुआ? 8, और सीन का हुआ 60। तो 8 और 60 कितना हो गया? 68। ई से हुआ 10, तो 68 और 10 कितना हो गया? 78। और नून से हुआ 50, तो हो गया 128। सैयदना का आदत बना सा 125, हुसैन का आदत कितना बना? तो 128। तो 125 और 128 दोनों को जमा किया तो बना कितना? 253। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अब तो सैयदना हुसैन का आदत कितना बना? 253। अब निकालना है किसका? करबला का। अब दोनों को देखना है कि दोनों में क्या मुनासिबत है। तो करबला का निकाला जाए। तो याद रहे करबला में कितने हुरूफ है? 5। काफ, रे, बा, लाम, अलिफ। काफ का हुआ 20 और रे से हुआ 200, तो हो गया 220। अब मुसलमानों बा से कितना हुआ? 2, तो हो गया 222। लाम से हुआ 30, तो हो गया 252। अलिफ से हुआ 1, तो हो गया 253। पता चला सैयदना हुसैन का भी आदत 253, करबला का भी आदत 253, दोनों का आदत 253 253। इससे इशारा क्या मिल रहा है? इशारा मिल रहा है असल ही में ये मुकद्दर कर दिया गया था कि करबला को हुसैन से और हुसैन को करबला से याद किया जाएगा। दोनों को अल्लाह ने जमा किया, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और एक दो जगह नहीं मुसलमानों, अल्लाह ने दो चीजों को जगह जगह मिला के रखा है। जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, दोनों को मिला के रखा गया है। आइए दो को मिलान को मैं समझा दूं। अगर आंखें हो और आंखों में रोशनी ना हो तो आंखें बेकार हैं। अगर जबान हो और जबान में गोयाई ना हो तो जबान बेकार है। अगर मुसलमानों जिस्म हो और जिस्म में जान ना हो तो जिस्म बेकार है। अगर कान हो और कान में समाअत ना हो तो कान बेकार है। अगर मकान हो और मकान में मकीन ना हो तो मकान बेकार है। अगर सूरज हो और सूरज में रोशनी ना हो तो सूरज बेकार है। अगर चांद हो और चांद में चांदनी ना हो तो चांद बेकार है। अगर करबला हो और करबला में साथे हुसैन ना हो तो करबला बेकार है। कौन जानता करबला किसे कहते
करते हैं। अगर हम और आप करबला को आज तक याद कर रहे हैं तो ज़ाते हुसैन के बिना पर याद कर रहे हैं, वरना करबला के अलावा और जगह नहीं है क्या वहां पर आसपास में? बहुत सारी जगह है, उनका क्यों नहीं चर्चा हम करते हैं? उनका क्यों नहीं जिक्र करते हैं? उनका क्यों नहीं तबसरा करते हैं? पता ये चला मुसलमानों, करबला को हम याद करते हैं तो ज़ाते हुसैन के बिना पर याद करते हैं। और याद रहे, कमाल की बात यह है, करबला का जिक्र करो, जिक्र हुसैन खुद ब खुद चला आएगा। जिक्र हुसैन करो तो जिक्र करबला खुद ब खुद चला आएगा। दोनों में से किसी एक को ख्याल में लाओ, दूसरे का ख्याल खुद ब खुद चला आएगा। तो यहां तक बात पहुंची। बहरहाल ये कि ऐसा नहीं है कि आपके इलाके में मैं पहली बार आया हूं, हजरत को मालूम है आपके इलाके में काफी मर्तबा आना हुआ है। ये बीच में लॉकडाउन कुछ हालात वगैरह इस तरह से बन गए जिसके बिना पर बहुत बीच में कम हो गया था, और फिर आना जाना इधर जारी हो गया है। शाहिद भाई बुलवाए हैं, अभी बहुत जल्दी इनके वहां बुकुनपुर में भी आया था। तो आप लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि ऐसा नहीं कि हम ही को, किसी को भी बुलाएं, मोहताज, अच्छे, काबिल, संजीदा, बुर्दबार आलिम को बुलाएं, जो कुछ बातें कुरान, हदीस और नसीहत की पेश करके जाए, अवाम उससे फायदा उठाए, अवाम के दिल पर वो बातें असर करें। ऐसे आलिम को बुलाया जाए और मेहरबानी करके रात भर का जलसा न किया जाए, क्योंकि मुसलमानों हालात को भी मद्देनजर रखा जाता है और मद्देनजर रख करके काम को अंजाम किया जाता है। आज लोग मशीन से ज्यादा तेज हो गए हैं, मशीन से ज्यादा तेजी के साथ चल रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था 11-12 बजे तक जलसा खत्म कर दिया जाए। आप ऐसा करके देखिए, खर्चा भी कम लगेगा, साल में 2 के बजाय 4 जलसा भी कर लेंगे और कामयाब भी रहेगा। ये रात भर वाला काम मत कीजिए। तो बहरहाल ये कहने चंद बातों के साथ फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पर बहस किया जाएगा। इस पर काफी लंबी चौड़ी बहस है, इस पर इतनी लंबी चौड़ी बहस है कि याद रहे, मैं जानबूझ करके एक ही जगह मुहर्रम में 10 दिन बोलना पसंद करता हूं। तो बताइए 10 दिन जब लगातार मैं बोलता हूं मुहर्रम में, तो बताइए एक नशिस्त में आदमी क्या बयान कर सकेगा। बहरहाल ये कि फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो बहस की जाएगी। हमसे समझाने में या कोई भी अगर तलक अल्फाज मेरे निकल गए हो, आप लोगों से माजरत चाहता हूं। अपने जात के लिए ऐसा नहीं किया हूं, बल्कि काम इसलिए किया हूं कि इस तरह से सुन्नियत देखना बर्बाद हो रही है, हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो याद रहे, काम वो किया जाए जिससे दुनिया और आखिरत संवर जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व